प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीशी दापचेशो गुरु कृपाशी आया। आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पुराण। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरानु तन बड़े तारन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस बार में स्वामी जी ने कहा सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ को। अन्य ऊंच कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथनी, वह गुरु का चरण ही है जो स्वामी जी जो कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं। गुरु के चरण के अलावा सुखद पदार्थ कोई नहीं है संसार में, यही स्वामी जी कह रहे हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी, अब एक संत है तो वो रहेगी। इस संसार में हम लोग फल कर रहा है। इस संसार में भी है, कोई हमारा काम का नहीं है। न पति न पत्नी न बच्चे न माता न पिता न भाई बहन, हमारा ऐसे कोई चित्र रिश्ता है ही नहीं। ये सब जो है कर्म हिसाब से मिले हुए हैं। असल आनंद तो अपने अंदर में है। घट ही में पियवा पहचाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भइले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भइले संत सुजाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ में कुछ तो आपके शरीर में ही है। मैं बोला आप कैसे बुझे भाई? तो बोला जो है भजन सुनते सुनते हम बुझे। तो मैं बोला हमें भी बुझा दीजिए। बोले गुरु का चरण है। बोले संत जो है गुरु का चरण है। मैं बोला आप कैसे बुझ गए? बोले मुझे आप बताते हैं। अरे मैं बोला मैं तुम्हें बताता हूं। तो स्वामी जी ऐसे लिख रहे हैं, चारों चरण में आया मीत फल पाए।
सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वटा मुझ से आए। तो बोल रहे हैं कि आप परीक्षा लिए? अरे मैं बोला परीक्षा लेना है, हमें मालूम है जब सदगुरु का चरण बता दिया तभी हम बुझ गए। जब आपने सदगुरु का चरण बता दिया तभी हम बुझ गए। अब परीक्षा लेना है। हाँ, परीक्षा यही है कि सदगुरु के चरण को जो है भूलेगा मत, तब परीक्षा में पास हो गए। सदगुरु के चरण को अपना भूमि पर भूलिए मत, बस सदगुरु का चरण तो है। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, अष्टादश पढ़े पुराण, आ कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। निर्वाण पद पाने के बाद आप इस संसार में नहीं आएंगे। आप इस संसार में आपका जरूरत क्या है बताओ? इस संसार में कौन सा सुख चाहिए आपको? जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो ऐसे गुरु के प्यारे प्यारे हंसांत ने जड़ सुख तो थोड़ी देर में खत्म हो रहा है, और ये सुख तो बात तो बराबर रहता है। यह सुख जो है बराबर रहता है, उसी को पकड़ लेना है, उसी को बुझ जाना है। परम शांति सम दृष्टि से परखो सद विवेक, परम शांति सम दृष्टि से परखो सद विवेक, अनिरखी परखियाँ अव करो सदामृत सुख एक। स्वामी जी साफ साफ रहे हैं, परम शांति सम दृष्टि से परखो सद विवेक, निरखी परखी अनुभव करो सदामृत सुख एक। ऐसे प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी वही तो सब कह दिए। परम शांति दृष्टि से परखो सद विवेक, अनिरखी परखी अनुभव करो सदामृत सुख एक। ऐसे के प्यारे प्यारे हंस हंसनी इस पूरे भूमंड में, इस पूरे संसार में आप जैसा भाग्यशाली कोई हुआ है न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, न कलयुग में। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। आप जैसा कोई नहीं है, न सतयुग में कोई भी नहीं रहा, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, न कलयुग में। आपके समय जो है स्वामी जी हैं, सदगुरु हैं, इस पूरे भूमंड में आप लोग स्वामी जी ही हैं जो इन्होंने कहा मैं उत्तम बनूं, जैसा हो यन कोई, अनही वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। विचारो इस धरती पर सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में लोगों ने प्रभु से क्या मांगा? किसी ने जो है अमर होने का वरदान मांगा,
आप पता है रावण ने जो है तीनों लोगों को जो है सभी देवताओं को बांध रखा था। किसी देवता में शक्ति नहीं थी, इतना बड़ा महाज्ञानी था, वह भी जो है अमृत छुपा करके रखा, वो भी नाभि में अभी जो है अमृत छुपा करके रखा, लेकिन अभी अभिमान में हो गया। अभिमान में हुआ तो जहां अभिमान हुआ तो पतन हो जाएगा, जहां अभिमान हुआ तब पतन हो जाएगा। रावण जैसा विद्वान भगवान राम को भी पूजा कराने के लिए राम शिव के वहां लाना पड़ा। आप समझिए, वो इतना चाह रहा, उसे अभिमान हो गया कि मेरे पास तो नाभि में अमृत जो है छुपा कर रख लिया। और जो है महाज्ञानी, अब भगवान राम तो भाई वहां तो सिद्धांत की लड़ाई हुई थी, बातों का जो युद्ध होता था, रावण में बल था और जो है देवताओं का भी बल था, सब उसके अधीन थे। और जो है वो जो है राम की पत्नी को जो है धोखे से चुरा गया। आप विचार करो। और जो है राम का भाई अब ले जाओ आप जो है। जब राम सेतु का जो है निर्माण हो गया, उसकी पूजा कौन करे? तो रावण जो के पास भगवान राम के दो लोग गए, वो जो है कि हमारे यहां पूजा करना है। तो रावण पंडित था, वो जाति से ब्राह्मण था वो, और जो है तो उधर से उसने जो, जैसे हम लोग जाते हैं पंडित जी के पास, पंडित जी कहते हैं ये सामान तैयार करके रख लीजिए, तो हम लोग कहते थे कि, तो बोले थे कि जो काम पड़ेगा लेकर के आ जाऊंगा। अब जो है वह जब जो है पूजा हुआ तो भगवान राम का तो शादी रखा, अब भगवान राम को शादी रखा तो उनकी पत्नी भी है, पत्नी जीवित है, पूजा ऐसा होगा। अब रावण जो है फंस गया, रावण फंस गया, बोला भाई आपने तो कहा था कि ये सामान तैयार कर लीजिएगा, जो कम होगा ले आऊंगा। तो सीता जी तो भगवान राम की पत्नी है, आपके अंडर में। अब रावण जो है नीम का तो पक्का था, वो फिर जो है उसे लाया है, उस बात में फंस गया था। पंडित लोग कहते हैं कि जो कम होगा हम ले आएंगे। तब सीता जी कम हो गई तो ले आए जो है, और फिर यदि भगवान राम चाहते तो लड़ाई हो जाती, लेकिन नहीं, ले माता सीता वहां आई है और भगवान राम के बगल में बैठ करके जो है, क्योंकि वो तो पुजारी था, पुल का उद्घाटन कैसे होता, तो नियम में फंस गया, जो है पुष्पक विमान भेज करके फिर सीता को लाया वहां, और फिर जो है यज्ञ करके जो है पूजा में कमी नहीं किया है वो, लेकिन किसी अभिमान था कि इनको नभी में अमृत छुपा कर रखें। स्वामी जी ने ये सब नहीं माना, और राम जो है जो है अपना ले करके चला गया। राम जो है आज भी पुल है, वो आज भी जो है समुद्र में दबा हुआ वो पुल है, वो सतयुग का वधाती है। ये वही सूर्य है जिसको भगवान राम ने देखा, भगवान कृष्ण ने देखा, नरसर, माता सती अनुसुईया, सीता जी, सती सावित्री, ये वही सूरज है जिसको आप देख रहे हैं। आज भी जो है वह ऐसे ही वो जो समुद्र में है। अमेरिका का जो है वैज्ञानिक लोग भी जो है परेशान हो गया, और अंतरिक्ष में जो है
सब मशीनें लगी हुई हैं, वहां से दिख के आज भी उसका फोटो है। और जो द्वारिका नगरी भगवान कृष्ण की, वह आज भी है, वह भी समुद्र में जो है डूबी हुई है। और जो है अभी भारत के प्रधानमंत्री आकर के देख के आए हैं, ऐसा प्रमाण जो है मिलेगा। लेकिन ये धरती भी विनाश होगी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन पानी हो, कहीं कभी का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जय पवन नव पानी हो, कबीर का नाम जाएगा, यह है अमर निशानी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, अभी जो है आप भेद को बुझिए। तो जो है रावण को अभिमान हो गया, और फिर जो है उसी चक्र में जो है युद्ध हो गया। यदि अभिमान न हो कभी युद्ध नहीं होगा। इस संसार में अभिमान के कारण ही युद्ध होता है। अब देख लो, संसार में किसी के पास जहां का धन हो गया तो बोलता है उस समय गरीब था, अब थोड़ा गरीब है, बदलाना चालू कर देता है। जहां इसके पास धन हुआ दूसरों को दबाना शुरू कर देता है, जान से मरना शुरू कर देता है, पाप हो जाता है, फिर खत्म तो होना ही है। और एक और भी हुआ है, हिरण्यकश्यप बोला हम भी नहीं रह सके, न घर के अंदर, न घर बाहर, न जमीन पर, न आसमान में, न सुबह न शाम को, न मनुष्य मरे न पशु मरे। वो अभी वरदान लिया हुआ था, और वह भी वरदान ले करके जो है वो अत्याचार शुरू कर दिया। बोला जो है अब हमें ही मान लो, क्योंकि उसको यमराज भी नहीं मानती। तो जो है अमर होने का वो मांगा था। एक ने मांगा कि अग्नि हमें जान सके, वो भी जानते हैं आप लोग, झोला का धन हुआ है। तो उन लोगों ने भी सब मांग कर फंस गए। जो आपको जो है प्रभु की जो शक्ति मिलती है उसका सदुपयोग करना है, न कि दुरुपयोग। तो मानव जन्म मिला है, कर्म से आप नहीं बच सकते। बचपन से लेकर आज तक जो भी आपने कर्म किया है, मां सरस्वती आपके चित्त के अंदर लिख करके रखी हुई है। उसको आप चाहे स्वर वेद पढ़ लो, या रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ लो, कोई भी कथा करवा लो, यज्ञ करवा लो, नहीं मिटेगा। जाहि देह से कर्म है, होगा ओ यशोई दे, देह विदेह मुक्ति है, कर्म गए। हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छा काम किए हैं, पूरा संसार ही कहता है, लेकिन अंदर से उसको पता रहता है, अंदर से वह कांपता रहता है। तो चार वेद शास्त्रों में बात लिखी है दो, चार वेद शास्त्रों में बात लिखी है दो, सुख देवी सुख मिलता है, दुख देवी दुख हो। तो आपको जो है वाणी से, कर्म से और शरीर से, मन सा वाचा करना, किसी भी व्यक्ति को आपको दुख देगा अधिकार नहीं है। कम से कम आप शांत हो जाया करो, वाणी का जो है दुरुपयोग नहीं करना है। आपको मानव शरीर मिला है, स्वामी जी ने कहा सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई।
सदगुरु शिव का सुलभ कोई आला भी नहीं होय। स्वामी जी ने सेवा बोला है, जाति राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्मवीरा कर दान। ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताई को तो सेवा शीश नाम। और एक ने जो है भगवान शंकर की जो है कठोर साधनाएं करी, और जो बोला मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो बच जाए। भगवान शंकर भी ऐसी देवता ही, देव में देव महादेव है वो ज्यादा नहीं सोचते। अब जो है जब उसको जब हो गया तो भगवान शंकर को ही दौड़ा लिया तीनों लोकों में, और देवता लोग परेशान हो गए, बोला ये तो मुश्किल है। तब जो है कौन के देव जो है इंद्र देव आ गए, मोहिनी का रूप लेकर के आ गए, और जो है भस्मासुर जो है उन्हीं के चक्कर में फंस गया। तो बोला नहीं, हमें पाना है तो तुम्हें नाचना पड़ेगा। वो बोला कि नहीं हम तो नाचना जानते नहीं। तो बोला चलो हम सिखा देते हैं। बस सिखाते सिखाते जैसे ही वो सिर पर हाथ रखी अपनी डांस की कला में, इसने भी रख दिया तो भस्म हो गया। आप देख लो पूरा सृष्टि में सबने क्या क्या चीजें मांगा है, स्वामी जी ने वो सब कुछ नहीं मांगा है। स्वामी जी ने एक ही चीज मांगा है, मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोई अनहि भूतवत मन में नहीं भविष्य होय। पहले भी कभी नहीं हुआ हो, आज भी न हो, और आने वाले जू में ऐसा उत्तम न हो। ऐसा तो आपका शुरू है। आप विचार करो ना, कभी लोगों ने क्या क्या मांगा, क्या क्या मांगा, उन्होंने कुछ नहीं मांगा है। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी ने नहीं मांगा, मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति मतलब मैं फिर संसार में ना आऊं, वो भी बोला नहीं चाहिए। भुक्ति भी चाहिए, संसार का भोग सुख वैभव सब नहीं चाहिए। भक्ति मांगा है। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुणान। स्वामी ने कहा भक्ति चाहिए, और भक्ति क्या लिख रहे हैं, सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोई, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति कहाँ विषोय। स्वामी जी ने भक्ति मांगा है, सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषोय। उन्होंने मांगा नहीं है ये। कभी आप स्वरवेद में देख लो, स्वामी ने यही चीज है जो बोला है, परा विद्या पत शाखा फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो।
यह संसार पक्षी में हो, ऐसा माना है। और उसी के कारण जो है पूरे विश्व में भारत भारत हो रहा है। पहले भारत का वो मान सम्मान नहीं था, आज जो है अंग्रेज लोग भी डरा है भारत से। अमेरिका भी डरता है, चीन भी डरता है। उनके देश में कोई ऐसा भारत ही है जो संतों की धरती है। भगवान राम भारत में जन्म लिए, भगवान कृष्ण जो है भारत में जन्म लिए, मीराबाई भारत में जन्म लिया, संत रविदास भारत में जन्म लिए। उनके पास तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो एक ही काम करते हैं, हथियार बनाओ, सबको मारो और अपने बस में करो। हथियारों के बल पर ये जो है शांति नहीं मिलेगी। स्वामी जी ने कहा सुखावा शांति सब को मिले, यह उपदी स हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। पूरे संसार में विहंगम योग की चर्चा चल रही है, रातों दिन सत्संग हो रहे हैं। कोई सुबह में, कोई शाम को, कोई दोपहर को, सब ऑनलाइन चल रहा है। बस स्वामी जी में है और पूरा प्रचार तेजी से हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है। ऐसे समय हम लोग आए हुए हैं। आप विचार करो, आज की जो है 50 साल पहले हम लोग जाते थे वृत्तिकूट आश्रम पर, बचे थे अभी, वहां स्वामी जी के समय के बूढ़े बूढ़े जो है संत लोग रहते थे, जो स्वामी जी को देखे थे, सराफल देव जी महाराज को देखे थे, उनका सत्संग सुने थे। आज भी लोग हैं जिनका उम्र जो है 85 साल है, 90 साल है, सब लोगों ने स्वामी जी को देखा है। ऐसे वाले अभी भी हैं कुछ लोग जो है, आज के जो है 50 साल पहले चलो तो हम लोग आश्रम पर जाते थे, इतना बड़ा नहीं होता था। हम ही लोग जो है आटा गूंथना, चावल बनाना, ये सब होता था, सब्जी काटना, धोना, पत्तल पर जो है हम ही लोग आते थे, ड्यूटी लगती थी। अभी तो सब, तो उस समय जो स्वामी जी के समय के बूढ़े बूढ़े संत थे, ये अभी महामंदिर गुफा बना नहीं था, अभी थोड़ा नींव खुद करके जो है 2-4 फुट जमीन से आया था। और वो लोग कहते थे कि जिस दिन ये जो गुफा बन करके तैयार हो जाएगी, पूरे संसार में वाणी जो है सदगुरु की यहीं से जाएगी और पूरे संसार के लोग जो है आएंगे और जो है इन 5 जो है मंजिल के गुफा पर 5 संत बैठेंगे और पूरे संसार में वाणी जाएगी और इतना भीड़ होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हानि, वो छोड़ दो, हम लोगों की वाणी पूरे संसार में जा रही है और पूरे संसार की वाणी जो है हमारे पास आ रही है, वो भी ऑनलाइन। आप लोग भारत की जो है हर प्रदेश में बैठे हैं, आप लोग जो है, और मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं। तो गुफा की तो बात ही छोड़ दो, ये तो अभी सिद्ध हो गया। जो 50 साल पहले वो लोग संत लोग कहते थे स्वामी जी की वाणी जो है यहीं से पूरे संसार में जाएगी, तो ये तो जो है वृत्तिकूट की ही तो वाणी है। आज इसी सभा में कहां कहां से लोग बैठे हुए हैं और अपना घर में बैठ करके, परिवार में बच्चों के संग रह करके और सीधा ऑनलाइन सुन रहे हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे कौन शक्ति जो है कार्य कर रही है?
आपकी वाणी मैं यहां दिल्ली में बैठ करके सुन रहा हूं और आप हमारी आवाज को आप सुन रहे हो। ये सदगुरु की बात है। ये तो अभी आ गया, मतलब 50 साल पहले बोले थे, एकदम सत्य हुआ वैसे ही। तो सदगुरु की वाणियां जो है रुकने वाली नहीं है। आपका क्या कर्तव्य है? तो कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जग दाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीना कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय, बद्ध मुक्त की ही बाति सो, ग्रहण करो सत सोय। तो आपको झामर झूमर वाला गाना नहीं पहनना है, तत्व का पहनना है, धैर्य का पहनना है, क्षमा का पहनना है, शांति का पहनना है, अधीनता का पहनना है, आशा का पहनना है, विश्वास का पहनना है। देखो, आप संसार में थोड़ा झूठ सच बोलो, लेकिन सदगुरु संग तो सही बोलो। जब आप कहते हैं कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, ब्रह्म में उठो और गुरु के चरणों को जो है भारू पकड़ करके रखो। सदगुरु के चरणों को मत भूलो। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, जैसे नारी चातया पिया बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को नीर के पपिया निस्वाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को रहे पपिया निरस्वाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। आप विचार करो, पपिया पक्षी जो है चोंच ऊपर करके आसमान में देखता था, उसको विश्वास है तेरे मुंह में पानी आएगा जरूर, एक एक दिन वो आएगा जरूर, और उसी विश्वास में एक देखता है वो। आप विचारो, पक्षी जो है एक टक देखा है स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए, उसी में जा करके जो है गिरता है, इसी उसकी जो है परिवार बढ़ता है। सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तो जब जो है मनोकामना पूर्ण होती है, तो आप मनुष्य हो, आपको भी जो है गुरु के मित्र जो है रहना है। मन स्थान है ये, या मन जाते जोर रे ब्रज माने, या मन जाले जोरी ब्रज नहीं माने। ये मैं आपको प्रभु से अलग कर दिया है। मन हटाओ, तुरंत मिलन हो जाएगा, आज ही अभी अभी मिलन हो जाएगा। तो यह मान जा हिम जोरी रे ब्रज नहीं माने, या मान जा लेम जोरी ब्रज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे साथ तो रे
बरज नहीं माने, या मन जालिम जोरी बरज नहीं माने। कहीं आपको टिक नहीं दे रहा है, आप घर में रहोगे तो घर नहीं रहने देगा, तो आप तो आश्रम पर चलो, आपको आश्रम पर आएगा, और आश्रम पा जाओगे तो बोलेगा घर में ये काम काज हुआ है हुआ का, ऐसी परेशान करता है, बहुत शैतान है ये। स्वामी जी ने कहा मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। बहुत बदमाश है, आप ही से गलत काम करेगा, फिर आप ही को रगड़ेगा ये, आप ये समझिएगा। इतना बदमाश है, आप ही से कर्म करवाएगा और फिर आप ही को जो फंसा करके आप ही को मारेगा ये दोनों चलता है। और कभी कभी तो ऐसा फंसा देता है आपको चलेता है। आप सदगुरु की हानि हो हंसनी हो तो चलो पहले भजन में चलो। ये कबीर साहब की जो बाणियां हैं अमर बाणा है, यही बाणी जो है अब विचार करो कबीर साहब का है, आज भी बाणी वही चल रही है, पूरे संसार को प्रकाशित करती है, और जब तक धरती रहेगा तब तक बाणी रहेगी, ये बंद होने वाली नहीं है ये। तो यह मान जालिम जोरी बरज नहीं माने, तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बनन चाहे, भागे साकल तोरी बरज नहीं माने, या मन जालिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पचिहारे, हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पचिहारे, हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब लोग जो है गल गए पच गए, हाथ नहीं आया, लेकिन आ जाओ अगला लाइन दो लाइन में पूछ जा। तो जो हंसा सद्गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद्गुरु का हुई, ये पूरा संसार में हम लोग सद्गुरु का नहीं है, वैसे तो सद्गुरु आई है, लेकिन कुछ लोगों को प्रकृति प्रवाह में आनंद है, संसार का सुख में आनंद ऐसा समझते हैं, वैसे सुख है नहीं। पति का सुख, पत्नी का सुख, बेटी का, बेटा का, माता, कोई सुख है तो आप बता दो, इसको झूठा सुख कहा गया है। तो जो हंसा गुरु का होई, राखे ममता तोरी ब्रज नहीं माने, यह माना जालिम जोरी बरज नहीं माने। तो जिसको थोड़ा भी जो है गुरु में प्रेम है तभी थोड़ा वो छोड़ देता है। जो हंसा सद्गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरणों की ओरी बरज नहीं माने। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरणों की छावे बरज नहीं माने। सद्गुरु के चरण के पास आपको रहना है, उसी की तरफ रहना है, संसार की तरफ नहीं, और सारे काम आप पूर्ण हो जाएगा। आपको केवल केवल सद्गुरु के चरण में आने से मिल जाएगा। चारों फल गुरु चरण में, चाया फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठां जय। तो
तो आपको सदगुरु के चरण को जो है भाव रूप में अपने मन में जब बसा लो, मन में दुनिया भर का बात बसाया है। आपको माता ने बचपन में क्या कह दिया, पिता ने क्या, सब याद है, और गुरु का चरण कैसे भुला गए। सदगुरु के चरण को जो है भाव रूप में मन में आप बिठा लो और अपना भूमि पर है वहीं पर ठहरा करो, आप जाओगे। इतना आनंद है। स्वामी ने कहा इतना अधिक आनंद है, भोगता आया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। जब आपको जो है देखो, आप ही के शरीर में ही है, बाहर नहीं जाना है आपको। घट ही मिया पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना, नाड़ी का है बीसा, तामे कियो ठिकाना, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुना के बितीर वेड़ी, झुकी झुकी स्नाना हो, घड़े पिया पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, ताए कियो ठिकाना, घड़े पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आप विचार करो, ये भजन जो है कबीर साहब कब गाएंगे? आज भी हम लोग गाते हैं तो वैसे ही आनंदित हो जाते हैं। तो आप विचार करो, जब कबीर साहब गाए होंगे क्या गति ही होगी, क्योंकि हम लोग के उतने भाव नहीं है। लेकिन अभी भी जब हम लोग गाते हैं, सुनते हैं तो आनंद हो जाते हैं। और कबीर साहब अपना मुख से गाया होगा, घटी मियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुना के बितीर वेड़ी, झुकी झुकी स्नाना हो, घड़ी पिया पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला सुसमन सो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछदु है, सोवेला संत सुजाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो मानव जन्म आपको ऐसे नहीं मिला है, आपने पूर्व जन्मों में बहुत सेवा किया है सदगुरु का, तब जाकर के सदगुरु मिला है। तो इस जन्म में तो थोड़ा तो सेवा कर लो जो आप आसानी से कर सकते हो। ऐसे नहीं कि कोई 1 लाख मांग दिया तो दे दिया, आप 100 रुपया ही दो, 5 रुपया है 5 रुपया ही दो। जब आपका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, 1-1 रुपया स्वामी जी को दिया दो, 1 रुपया भी नहीं दे सकती, क्या सदके हाथ नहीं हो, पक्का बढ़ जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। आप लोग जो है महीने में स्वामी जी के नाम से 1 रुपया दिया तो चलो, और नहीं बढ़ेगा तब मेरे को जो है पकड़ लेना। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। महीने में 1 रुपया दिया करो और देखो तुम्हारे घर में कैसे बढ़ती है। नहीं बढ़ेगा तो मेरे पास आ जाना, मैं पूरी विश्व को जो है चैलेंज के साथ कहता हूं। आपका बिजनेस व्यापार चल रहा है, 1 रुपया दिया करो स्वामी जी को। शिषधान हरई शोक नहीं हरई, सो गुरु घोरा नरक में परई। तो स्वामी जी को दान दिया करो, 1 रुपया, 11 रुपया दिया करो,
लेकिन दो जरूर, हर महीना दिया करो। और देखो फिर कैसे बढ़ता है। वो आपका काम है बुझना, आपका काम है परीक्षा लेना। तो घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोएल संत सुजाना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। एकदम साफ साफ तो स्वामी जी कह दी। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। सतनामा को कैसे पकड़ना है? सूरत से पकड़ना है। सतनामा का मतलब क्या हुआ? सदगुरु का चरण। अब इतना खोल खोल करके भी नहीं समझोगे तो फिर क्या समझोगे? तो द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दाम तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझन गले में पड़ गई, जसम करी का ताना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कबीर सुनो भाई साधो, कबहुन संत बिकाना हो। घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो शुरू की प्यारे प्यारे हाथी आपको झमर पर भी आना है। स्वामी जी को महीने में 1 रुपया दिया करो, 5 रुपया दिया करो, 11 रुपया दिया करो। इतना तो आप कर सकते हो। और फिर यदि धन नहीं बढ़ेगा और सत्य पर रहा करो। यदि सत्य नहीं रहेगा तो लक्ष्मी आ जाएगी। सीधी राह बुझ जाओ। लक्ष्मी वही रहते जहां रहता है। हेरा फेरी कर ले आओगे आ जाएगी। सत्य पर रहा है वो लक्ष्मी जो है टिकाऊ होगी, जो है सत्य से बधा जाएगा और विश्व की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती है। अब सत्य कई तरह का सत्य है, वह भी बूझना है। इस सारा बूझने के लिए एक ही उपाय है, आप सत्संग में जाओ। आपको जो है चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो यंग, बोध शांति मिले अल्लाह सत्संग। यदि झूठ बोलने ही किसी भलाई हो जाता है तो वह सत्य कहा जा रहा है। माँ जो है बच्चे को डरा करके धमका करके जिन खिलाती है तो वह सत्य ही है। वो तो सत्य का जो है आपको पूरा बोध होगा। आपको भंग में उपदेश लेकर के गुरु के चरणों को आप मत भूलो। दुनिया भर का बात याद करके रखते हो, फलानी बात वो बात, ब्याह शादी तो लड़का हुआ तो लड़की हुआ तो बैल ने मारा हो गया, ये सब तो चलता रहता है। गुरु के चरण को जो है भाव में याद करके रखो। काम कोई कहती रही प्रेमदार प्रभुरा, चलत फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय पड़वाग। याद दया को लावगी
प्रभु कृपालु भगम अधिक याद प्रभु करता है यदि थोड़ी कसम। तो गुरु का चरण को जो है याद कर लो। सदगुरु और चरण 4-5 अक्षर आपको याद नहीं होता। बाकी कहानी सुन लो, बचपन की बताएगा, आम पेड़ कूदा था, चोर ने पकड़ा, फलाने के ठिकाने, वो सब क्या रहेगा। सद के चरण को जो है भाव रूप में अपना हृदय में अपने मन में ला करके रखो, सारा काम हो जाएगा आपका। हम वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। समापन कर देना।